गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम लोग यहाँ पे नाइन्थ का दैट इज चैप्टर 2 का एक क्विक रिवीजन करने वाले। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग को डीएचपी का जो एंगल दिया गया दैट इज 85 दिया है। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम आपको बना के यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को दिया गया ये जो पॉइंट है ये है आर, ये है यहाँ पे क्या है दैट इज एच, एंड ये इधर क्या है दैट इज डी। फिर नेक्स्ट ये एंगल क्या बन जाएगा आर एच डी। नेक्स्ट डी एच, ये जो एंगल है ये बन जाएगा डी एच पी। नेक्स्ट नीचे यहाँ पे एक और एक लाइन दिया गया, ये एम, ये जी, यहाँ पे है एस, एंड यहाँ पे नीचे क्या दिया गया दैट इज के। सबसे पहले हमने ये एंगल दिया गया दैट इज बोला गया ये 85 डिग्री है करके। तो हम लोग जब भी ऐसे तरह के क्वेश्चन है हम लोग बिगिन कैसे करेंगे, हम लोग पहले मेंशन करेंगे जो दिया है क्वेश्चन में, लाइन आरपी पैरेलल किसके साथ है लाइन एमएस के साथ, एंड दूसरा लाइन डीके इज क्या दैट इज ट्रांसवर्सल। चलो ये हो गया। अब पहला सबसे पहला एंगल क्या बोला है, एंगल आर एच डी ढूंढने। तो यहाँ पे ये हो गया आर एच डी। ठीक है, कैसे लिखते हैं देखना, ये आएगा आर, ये होगा एच, एंड यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा डी, ये होगा आर एच डी। तो यहाँ पे आते हैं सबसे पहले, तो इधर एंगल आर एच डी एंड इसके बाजू का एंगल का नाम क्या है एंगल डी एच पी। दोनों अगर ऐड किया तो ये होगा 180 डिग्री। इधर लिखेंगे एंगल्स, इन लिखेंगे यहाँ पे लीनियर पेयर आर क्या दैट इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है दैट इज 180 डिग्री होगा उनको ऐड किया तो। ठीक है, अब नेक्स्ट आर एच डी हमें नहीं पता है, लेकिन डीएचपी कितना दैट इज 85 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा लिखते रहना, स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप लिखो। फिर यहाँ पे एंगल आर एच डी एज इट इज आएगा, यहाँ पे 180 डिग्री एज इट इज होगा, प्लस 85 इधर गया तो क्या होगा माइनस 85 डिग्री। यहाँ पे होगा एंगल आर एच डी, सबट्रैक्ट कैसे करते, तो इधर आएगा 180 माइनस यहाँ पे होगा 85, कैंसिल आउट होके ये कितना होगा दैट इज 10, 10 माइनस 5 ये हो जाएगा 5, ये कैंसिल आउट होके कितना होगा 7, 7 8 से छोटा है तो इसको क्या बनना पड़ेगा 17। कहाँ से लेगा ये 1 0 से लेगा, तो ये बन जाएगा 17 माइनस 8, ये कितना होगा दैट इज 95। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये कितना डिग्री हो गया 95। फिर आते सेकेंड, तो एंगल आर एच डी मिल गया कितना है 95 डिग्री हो गया। नेक्स्ट हमें बोला गया पी एच जी, तो यहाँ पे पी ये हो गया एच, और यहाँ पे नेक्स्ट इज दैट इज क्या बोला गया जी। अब ये एंगल और ये आर एच डी एक दूसरे के क्या नोटिस हो रहा है वर्टिकली क्या है ऑपोजिट है। तो यहाँ पे सबसे पहले एंगल आर एच डी, ये हम लोग लिखेंगे मेजर एंगल आर एच डी इक्वल टू यहाँ पे मेजर एंगल, इसका नाम क्या था पी एच जी, और ये भी इक्वल टू कितना होगा 95 डिग्री। क्या रीजन लिखेंगे यहाँ पे आएगा दैट इज वर्टिकली, ये बनेगा ऑपोजिट, एंड यहाँ पे ये रहेगा दैट इज एंगल्स। नेक्स्ट आते थर्ड पे, थर्ड पे मेजर एंगल एच जी एस। ठीक है, अभी एच जी एस कहाँ पे देखते हैं, तो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा दैट इज एच, ये हो जाएगा जी, और यहाँ पे ये हो जाएगा एस। तो इसको जस्ट येलो कलर से रेड कलर से बता दो, ये देखो ये है एच, ये है जी, एंड यहाँ पे इट इज एस। इसका और ये वाला जो एंगल है ऊपर बनाया हुआ एंगल, इन दोनों का शेप क्या है सेम है। सेम शेप रहेगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनता है यहाँ पे। तो इसके वजह से यहाँ पे ये जो एंगल है ये भी कितना डिग्री बनेगा 85 डिग्री बनेगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये इक्वल टू क्या रहेगा मेजर एंगल, यहाँ पे होगा डी एच पी, और ये इक्वल टू कितना डिग्री होगा 85 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
ओके, ये होने के बाद लास्ट आते फोर्थ पार्ट पे। अब फोर्थ पार्ट में हमें क्या बोला गया, एम जी के। अब एम जी के कहाँ पे रहेगा, एम, यहाँ पे जी, और यहाँ पे के, ये कहाँ पे एग्जैक्ट इसके नीचे है। और नोटिस करा क्या फॉर्मूला है, एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है। ठीक है, बाजू बाजू में ऑपोजिट है। तो यहाँ पे मेजर एंगल एम जी के, ये किसके बराबर रहेगा, मेजर एंगल एच जी एस के बराबर। और ये भी इक्वल टू कितना होगा, 85 डिग्री। क्या रीजन लिखोगे यहाँ पे, ये हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज एंगल्स। ठीक है, जिनको वर्टिकली ऑपोजिट नहीं पता है हमेशा याद रखना, वर्टिकली ऑपोजिट हमेशा क्या रहता है, एक दूसरे के ऑपोजिट में रहता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा वर्टिकली ऑपोजिट यहाँ पे रहेगा, एक दूसरे के क्या रहने वाला है, ऑपोजिट, और सेम ही वर्टेक्स पे रहेगा। सेम वर्टेक्स मतलब सेम पॉइंट पे प्रेजेंट रहेगा। ऑल्टरनेट एंगल्स, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन ऑन ऑपोजिट साइड, ये बनते ऑल्टरनेट एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनका शेप क्या रहता है, सेम रहता है। और लीनियर पेयर बेसिकली क्या रहता है, लाइन के बाजू बाजू में, दैट इज आप ये दो पकड़ सकते हो, आप ये दोनों को ऐड कर सकते हो, या ये दोनों को ऐड कर सकते हो, या ये दोनों को ऐड कर सकते हो। कोई भी बाजू के दो एंगल्स को अगर आपने ऐड किया तो वो इक्वल टू क्या होगा, 180। तो ये बेसिक्स जस्ट एक बार गो थ्रू करो। अगर आपका बेसिक्स वीक रहेगा तो मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाया है पैरेलल लाइंस का, उसमें जाके आप देख सकते हो। फिर आते नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले पे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये ए और ये 110 ये दोनों एक दूसरे के बाजू बाजू में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कौन पैरेलल वो मेंशन करेंगे, तो यहाँ पे होगा लाइन पी, पैरेलल रहेगा किसके साथ, लाइन क्यू के साथ, एंड लाइन एल एंड लाइन एम, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। ओके, तो सबसे पहली चीज आपको जो जो इजी है ना वो फटाफट आप निकाल के रखो। जैसे कि ये ए और ये 110 दोनों बाजू बाजू में है, तो अगर मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड किया, तो ये क्या बनेगा, 180 डिग्री। इसका रीजन आप क्या लिखोगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर, अभी बताया था बाजू बाजू में एंगल ऐड हुआ तो 180 होगा। एंगल्स इन लीनियर पेयर, आर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज सप्लीमेंटरी। फिर नेक्स्ट प्लस, ये तो उसको फर्स्ट पार्ट लिखे, प्लस 110, दूसरा क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज -110। तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे कितना डिग्री होगा, 70 डिग्री। ओके, अब हम लोग को ए और बी में कोई रिलेशन नहीं पता है। तो जब भी ए और बी में कोई रिलेशन पता नहीं रहता है, हम लोग क्या करेंगे, इसके बाजू का कोई एक एंगल डायरेक्टली ढूंढ के निकालने का ट्राई करते हैं। अब ये दोनों एंगल्स जो है, ये एक दूसरे के क्या, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट है। तो ये एंगल का नाम हम लोग क्या लेंगे, एक्स करके लेंगे, क्योंकि रिलेशन नहीं है, नहीं तो हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते थे। तो यहाँ पे ये जो सेकेंड पार्ट है, ये बन जाएगा मेजर एंगल एक्स किसके बराबर रहेगा, मेजर एंगल बी के। ठीक है, और मेजर एंगल पहले हम लोग ये करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे मेजर एंगल एक्स किसके बराबर रहेगा, मेजर एंगल ए के, और ये कितना होगा, 70 डिग्री। क्या रीजन लिखोगे यहाँ पे, वर्टिकली ऑपोजिट, और यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स। फिर इसकी वजह से मेजर एंगल एक्स भी कितना डिग्री होगा, 70 डिग्री। अब लास्ट पार्ट में मेजर एंगल एक्स किसके बराबर है, मेजर एंगल बी के। अगर आप नोटिस करोगे इन दोनों का यहाँ पे जो शेप बन रहा है, ये दोनों शेप्स यहाँ पे क्या है, दैट इज सेम शेप बन रहा है। तो ये दोनों के यहाँ पे क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और इक्वल टू यहाँ पे कितना, 70 डिग्री। क्या रीजन लिखोगे, तो ये यहाँ पे बन रहा है, दैट इज करस्पॉन्डिंग, क्या बन रहा है, दैट इज एंगल। अब नीचे के पार्ट को सॉल्व करते, ठीक है, हमने ऊपर का पार्ट को सॉल्व किया। आप इसमें सॉल्व करने का तरीका क्या, आपको ऐसे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे P और Q पैरेलल है, इसके लिए हम लोग ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग इन दोनों को भी ऐसे ही सेम सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ढूंढ के निकालेंगे D। तो यहाँ पे मेजर एंगल D प्लस 115 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा, 180। बाजू बाजू में दो एंगल्स है, तो एंगल्स इन लीनियर पेयर,
इज क्या, दैट इज सप्लीमेंटरी। सप्लीमेंट्री मतलब ऐड किया तो 180 होगा। तो मेजर एंगल डी, ठीक है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ये दोनों के बाजू बाजू में, इसके लिए ऐड किया तो 180 होगा। ओके, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 115 इधर गया तो क्या होगा, माइनस मेजर एंगल डी, ये यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 65 डिग्री। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। अब लास्ट पार्ट में क्या नोटिस कर सकते हो, ये जो एंगल है एंड ये जो एंगल है, इन दोनों का शेप क्या है, सेम नोटिस हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, मेजर एंगल सी इक्वल्स टू 115 डिग्री। कैसे टाइप के एंगल है, दैट इज करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे बनेगा दैट इज एंगल्स। ठीक है, अब बहुत जन के दिमाग में आएगा, क्या ए से हम लोग सी ढूंढ सकते हैं क्या, तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि एल और एम पैरेलल नहीं है इधर, एल और एम पैरेलल नहीं है। पैरेलल कौन है, पी और क्यू, तो इसके लिए हम लोग कैसे जा सकते हैं, हॉरिजॉन्टली जा सकते हैं। ऐसे आपको जाना रहेगा, ठीक है। वर्टिकली यहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि एल और एम पैरेलल नहीं होने के वजह से। फिर आते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट वाले में यहाँ पे ए बी और ए 45 में कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, इसका साइड का एक एंगल ढूंढ के निकालेंगे, दैट इज ये 45 के ये बाजू वाला एंगल हम लोग ढूंढ के निकालेंगे। इसको हम लोग क्या लेंगे, एक्स, क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन रहता तो हम लोग डायरेक्टली हम बता सकते। इस केस में यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, जो पैरेलल है वो सब बता दो। लाइन एल पैरेलल है लाइन एम के साथ, एंड दूसरा लाइन एन पैरेलल है लाइन पी के साथ। ओके, अब नेक्स्ट मेजर एंगल एक्स, दिख रहा है ये दोनों बाजू बाजू में एंगल्स है, दोनों बाजू बाजू में। तो मेजर एंगल एक्स प्लस 45 डिग्री, ये ऐड होके कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर आर क्या होगा, दैट इज सप्लीमेंटरी। फिर नेक्स्ट मेजर एंगल एक्स, ये होगा 180 प्लस 45, यहाँ पे होगा माइनस मेजर एंगल एक्स, ये कितना होगा, 135 डिग्री। कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वो भी देख लेना। ये कैंसिल आउट होकर कितना होगा, दैट इज 10। ये कैंसिल आउट होकर कितना होगा, 7। 10 - 5 होगा 5, 7 - 4 होगा 3, और यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 1। तो ये कितना हो गया, 135। ये हो गया सबसे पहला। अब मेजर एंगल एक्स, नोटिस हो रहा है इन दोनों का शेप, दैट इज ये वाला शेप एंड ये वाला शेप, दोनों क्या बन रहा है, सेम शेप है। तो यहाँ पे इसके वजह से मेजर एंगल बी किसके बराबर रहेगा, मेजर एंगल एक्स के, ये होगा 135 डिग्री। यहाँ पे हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग क्या होगा, दैट इज एंगल्स। फिर वैसे ही यहाँ पे ए और बी एक दूसरे के, नोटिस हो रहा है एक दूसरे के ऑपोजिट में है। एक दूसरे के ऑपोजिट में रहने की वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, वर्टिकली ऑपोजिट। तो मेजर एंगल बी किसके बराबर रहेगा, मेजर एंगल ए के, और ये कितना होगा, 135 डिग्री। यहाँ पे रीजन हम क्या लिखेंगे, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट क्या रहेगा, दैट इज एंगल्स। फिर आते लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में हम लोग सी के लिए नोटिस कर सकते हो, सी का भी यहाँ पे शेप नोटिस हो रहा है, दोनों का शेप क्या, दैट इज सेम शेप है। तो सेम शेप रहने की वजह से यहाँ पे दोनों एंगल्स क्या रहेगा, इक्वल। तो यहाँ पे सबसे पहले मेजर एंगल बी इक्वल्स यहाँ पे मेजर एंगल सी होगा, और ये भी कितना होगा, दैट इज 135 डिग्री होगा। आई होप ये पार्ट आपको ढंग से क्लियर है। इसका रीजन आप क्या लिखोगे, दैट इज दोनों का शेप सेम है, इसीलिए इनका नाम क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, अब वापस यहाँ पे डायग्राम जस्ट बना के रख देता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या बोला गया, ए आर टी ढूंढने। तो ए आर टी, ए, देखो इसको रेड से हम लोग बताते, ए आर और टी, ये वाला पर्टिकुलर एंगल क्या है आपको बताया गया। सबसे पहले यहाँ पे लाइन ए बी, ये पैरेलल रहेगा किसके साथ, लाइन सी डी के साथ। एंड इसके बाद हम लोग मेंशन करेंगे लाइन पी क्यू इस क्या है यहाँ पे
ट्रांसवर्सल है। तो सबसे पहले चीज, ये दोनों यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे लीनियर पेयर बनेगा। तो यहाँ पे होगा मेजर एंगल, यहाँ पे हमें क्या दिया, इसका नाम है बी आर टी। देखो इसका नाम ये पे, ये होगा बी आर, और यहाँ पे होगा दैट इज टी। तो मेजर एंगल बी आर टी प्लस, ठीक है, ये वाला एंगल, इसका नाम क्या रहेगा, दैट इज ए आर टी। ये दोनों मिला के कितना डिग्री होगा, दैट इज 180 डिग्री। यहाँ पे इसका रीजन क्या, दैट इज ये लीनियर पेयर बन रहा है। नेक्स्ट इधर आएगा दैट इज 105 डिग्री प्लस मेजर एंगल ए आर टी, ये इक्वल टू यहाँ पे होगा 180। मेजर एंगल ए आर टी यहाँ पे होगा 180 प्लस 105 यहाँ पे होगा तो माइनस मेजर एंगल ए आर टी, सब्ट्रैक्ट करने पे ये होगा 75। कैसे सब्ट्रैक्ट करते हो वो भी देख लेना। यहाँ पे हो जाएगा 10, ये कट होके कितना होगा 7, 10 माइनस यहाँ पे होगा 5, 7 माइनस 0 कितना होगा 7। तो मेजर एंगल ए आर टी ये कितना होगा, दैट इज 75 डिग्री होगा। फिर आते दैट इज सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड इज सी टी क्यू। ठीक है, ये हम लोग कितना मिला, दैट इज 75 डिग्री मिल गया। यहाँ पे क्या बन रहा है, सी टी क्यू बन रहा है। अभी इन दोनों का शेप आप नोटिस करो, ये वाला एंगल का शेप एंड ये वाला एंगल का जो शेप है, दोनों का शेप कैसा बन रहा है, सेम शेप बन रहा है। तो दोनों कैसे टाइप के एंगल्स हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे मेजर एंगल यहाँ पे होगा ए आर टी, ये किसके बराबर रहेगा, मेजर एंगल सी टी क्यू के। और ये कितना डिग्री होगा, 75 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये भी हमें कितना मिल गया, दैट इज 75 डिग्री मिल गया। अब आते नेक्स्ट थर्ड वाले पे, डी टी क्यू। अब यहाँ पे डी टी क्यू कौन सा एंगल है, दैट इज ये वाला। इधर आएगा डी, इधर आएगा टी, और यहाँ पे आएगा क्यू। ठीक है, अब ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे का क्या है, करस्पॉन्डिंग। क्यों, क्योंकि दोनों का शेप सेम है। आप नोटिस भी करोगे, इसका शेप देखना और ये वाला एंगल का शेप देखना, दोनों का शेप क्या है, सेम। सेम शेप बन रहा है तो ये एंगल क्या रहेगा, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहेगा। तो इधर आएगा मेजर एंगल बी आर टी, देखना इसका नाम बी आर टी, माउस को देखना, बी आर टी इक्वल्स मेजर एंगल, यहाँ पे होगा डी टी क्यू। तो यहाँ पे होगा दैट इज डी टी, और यहाँ पे होगा क्यू। कैसे टाइप के एंगल से करस्पॉन्डिंग, तो ये भी कितना बनेगा, 105। तो यहाँ पे ये भी कितना डिग्री होगा, 105 डिग्री। यहाँ पे बनेगा दैट इज करस्पॉन्डिंग, क्या बनने वाला है, दैट इज एंगल्स। फिर आते फोर्थ वाले पे। फोर्थ बोला है पी आर बी। ओके, अभी पी आर बी कहाँ पे बनने वाला है, ये बनेगा सबसे ऊपर। ठीक है, इसको हम लोग रेड से बनाते, तो ये होगा पी आर, और यहाँ पे क्या बन रहा है, बी। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, नोटिस हो रहा है, वर्टिकली क्या है, ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो हम लोग लास्ट वाला लिखेंगे, मेजर एंगल पी आर बी, ये किसके बराबर रहेगा, मेजर एंगल ए, माउस को देखना, आर टी के। एक और बार, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकल ऑपोजिट, इसका नाम क्या है, मेजर एंगल ए आर टी। यहाँ पे आएगा मेजर एंगल ए आर टी, और इक्वल टू ये भी कितना डिग्री होगा, 75 डिग्री। क्या रीजन लिखोगे यहाँ पे, वर्टिकली ऑपोजिट, और यहाँ पे दैट इज क्या आएगा, एंगल। आई होप यहां तक आपको प्रॉपरली क्लियर है। अब आते ये क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या बोला है, ए का एंगल कितना बोला गया, 80 डिग्री है। क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एंड क्या बोला है, जी। क्लियरली दिख रहा है एफ और जी के बीच में कोई रिलेशन नहीं, 80 और एफ और जी के। हमें क्या करना पड़ेगा, साइड का एंगल ढूंढ के निकालेंगे। जैसे पहले तो हमारा स्टेप्स क्या रहेगा, लाइन क्यू,
पैरेलल टू यहाँ पे क्या रहेगा, लाइन आर, एंड यहाँ पे लाइन पी इस क्या लिखेंगे, दैट इज ट्रांसवर्सल। तो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा, 180। मेजर एंगल ए के बदले हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, दैट इज 80 डिग्री लिखेंगे। मेजर एंगल बी एज इट इज, ये होगा 180। मेजर एंगल बी ये होगा 180 डिग्री, प्लस 80 इधर गया तो क्या होगा, -80। मेजर एंगल बी ये हो जाएगा, दैट इज 100 डिग्री। तो हमने क्या करके ढूंढ के निकाला, ये एंगल ढूंढा, ये कितना आ रहा है, दैट इज 100 डिग्री आ रहा है। अब ये 100 आ रहा है, मतलब एफ बी क्या रहेगा, 100। द रीजन बीइंग, इसका शेप, ये एंगल का और ये एंगल का शेप, दोनों का शेप सेम है। सेम शेप बन रहा है तो दोनों क्या बनेगा, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट, मेजर एंगल बी किसके बराबर है, मेजर एंगल एफ के, और ये कितना डिग्री, दैट इज 100 डिग्री। सेम शेप रहने की वजह से ये होगा, दैट इज करस्पॉन्डिंग क्या होने वाला, दैट इज एंगल्स। फिर ये होने के बाद नेक्स्ट इज, हमें क्या ढूंढना है, मेजर एंगल क्या ढूंढ के निकालना है, जी। ओके, अब यहाँ पे ये मेजर एंगल एफ और ये मेजर एंगल जी दोनों एक दूसरे के क्या है, बाजू बाजू में। तो क्या बन रहा है, यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है। तो इधर आएगा मेजर एंगल एफ प्लस मेजर एंगल जी इक्वल्स, ऐड किया तो कितना होगा, 180 डिग्री। ये यहाँ पे क्या बनने वाला है, लीनियर क्या होगा, पेयर। ओके, अब नेक्स्ट, एफ के बदले हम लोग यहाँ पे डालेंगे 100, इधर मेजर एंगल जी आएगा, प्लस 100 इधर गया तो क्या होगा, दैट इज -100। मेजर एंगल जी ये कितना डिग्री होगा, दैट इज 80 डिग्री होगा। तो इसी के साथ हम लोग का ये पार्ट पूरा क्या होता है, कंप्लीट ऑफ हो जाता है। अब जाते थोड़ा सा आगे। अब यहाँ पे पूछा है वेदर द लाइंस आर पैरेलल और नॉट। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना रहेगा, दैट इज आप यहाँ पे ढूंढ के यूज क्या करोगे, कैसे टाइप के एंगल से वो चेक करके आप सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मेंशन क्या करोगे, एंगल एक्स एंड एंगल वाई, ये क्या है, दो पैरेलल लाइन। देखो पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन ऑन द सेम साइड है। देखो पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन सेम साइड पे। तो ये दो एंगल्स जो बनेंगे, कैसे टाइप के एंगल्स बनते, इंटीरियर एंगल्स। तो आर क्या बोलेंगे, दैट इज इंटीरियर एंगल्स। इधर आएगा मेजर एंगल एक्स, मेजर एंगल वाई। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, 108 प्लस 71 इक्वल्स हो रहा है 179 डिग्री। आप क्या बताओगे, एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर क्या है, नॉट सप्लीमेंटरी। देयरफॉर क्या रहेगा, लाइन एम एंड क्या आएगा, लाइन एन आर नॉट क्या है, दैट इज पैरेलल। ठीक है, एक्स और वाई ऐड करके इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री नहीं होने की वजह से हम लोग बोलेंगे लाइन एम एंड लाइन एन आर क्या है, नॉट पैरेलल। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे सीधा सीधा फर्स्ट स्टेप में आप क्या बोल सकते हो, ए और बी कैसे टाइप के एंगल्स है, तो आप सीधा लिखना ए कॉमा बी, आर क्या, दैट इज यहाँ पे आप बोल सकते हो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। एंड क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया है एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू क्या, एंगल बी। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, लाइन एल पैरेलल टू क्या है, लाइन एन। टेस्ट का नाम यहाँ पे आएगा, दैट इज ऑल्टरनेट एंगल। यहाँ पे क्या होगा, दैट इज टेस्ट। फिर इसके आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट में यहाँ पे क्या दिया है, एंगल ए कॉमा एंगल बी। अब आप क्या नोटिस कर सकते हो, इन दोनों का शेप क्या है, सेम। तो अगर शेप सेम रहता है तो ये कैसे टाइप के एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे होगा आर करस्पॉन्डिंग क्या होगा, दैट इज एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया गया एंगल ए
कॉन्ग्रुएंट टू क्या है, एंगल बी। इसकी वजह से कौन से दो लाइंस, लाइन एल पैरेलल रहेगा किसके साथ, लाइन एम के साथ। टेस्ट का नाम यहाँ पे क्या होगा, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नोटिस हो रहा है पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन, लेकिन कहाँ पे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, अब आते नेक्स्ट। ये कैसे टाइप के एंगल्स को पहले मेंशन करना है, दिख रहा है जेड बन रहा था पैरेलल लाइन, दिखना है वापस बना के देखा तो पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन, लेकिन ये कहाँ पे, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसके लिए क्या बनेगा, ऑल्टरनेट। तो यहाँ पे एंगल एक्स, एंगल वाई आर क्या, दैट इज ऑल्टरनेट एंगल्स। फिर यहाँ पे एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट टू क्या, एंगल वाई। देयरफॉर लाइन यहाँ पे क्या रहेगा, एम पैरेलल रहेगा किसके साथ, लाइन एन के साथ। इसका रीजन यहाँ पे क्या लिखोगे, दैट इज ऑल्टरनेट एंगल्स। इसको हम लोग क्या लेंगे, वन, इसको हम लोग क्या लेंगे, टू, फ्रॉम वन एंड क्या बोलेंगे, टू, लाइन एल पैरेलल किसके साथ, लाइन एम के साथ, पैरेलल किसके साथ, लाइन एन के साथ। देयरफॉर हम लास्ट में बोल सकते हैं लाइन एल किससे पैरेलल रहने वाला है, लाइन एन के साथ। ओके, अब आते हैं ये क्वेश्चन में। इधर हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाना है, एक लाइन बनाने का है पैरेलल। और हम लोग सबसे फर्स्ट जो भी है वो मेंशन करेंगे, क्या क्या दिया गया वो पहले क्वेश्चन में लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया रे बी ए पैरेलल किसके साथ, रे डी ई के साथ क्या है, पैरेलल, सबसे पहला। और एक चीज हम लोग मेंशन करेंगे, रे बी ए पैरेलल किसके साथ है, रे, इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स वाई करके लिखेंगे। ठीक है, तो रे बी ए पैरेलल टू क्या है, रे एक्स वाई, पैरेलल टू हम लोग क्या लिखेंगे, रे डी ई। अब सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला पार्ट क्या है कि हम लोग क्या ढूंढ के निकालेंगे, ये वाला पर्टिकुलर एंगल ढूंढ के निकालेंगे। ओके, क्या है देखना जरा, यहाँ पे बन क्या रहा है, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, एंड यहाँ पे क्या बन रहा है, पैरेलल लाइन, लेकिन कहां पे, ऑन द सेम डायरेक्शन है। तो इधर नोटिस हो रहा है पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन, सेम डायरेक्शन पे। तो ये दोनों कैसे टाइप के एंगल्स होते हैं, इंटीरियर। और इंटीरियर एंगल्स ऐड करके कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इधर आएगा मेजर एंगल, इसका नाम क्या आएगा, ई डी सी। एक और बार, ये 100 डिग्री वाला एंगल का नाम क्या आएगा, ई डी और क्या आएगा, सी। यहाँ पे बना के बताता हूं अगर आपको नहीं आता है तो। ये क्या है, ई, ये डी, और यहाँ पे जो पॉइंट है कौन सा है, सी। तो इधर आएगा मेजर एंगल ई डी सी प्लस, अब नीचे का पार्ट जो है दैट इज कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल। इसके लिए कौन सा पॉइंट्स का यूज हो रहा है, डी सी, और यहाँ पे क्या, दैट इज वाई। तो इधर आएगा मेजर एंगल यहाँ पे होने वाला है डी सी वाई, और ये इक्वल टू, ऐड किया तो होगा 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीरियर क्या लिखना है, दैट इज एंगल्स। फिर नेक्स्ट, यहाँ पे कितना डिग्री होगा, 100 डिग्री। यहाँ पे होगा मेजर एंगल डी सी वाई, और ये ऐड होके कितना होने वाला है, 180। एज यूजुअल 100 ऐड कर रहा है तो दूसरा गया तो क्या होगा, 180 माइनस 100 हो जाएगा। तो मेजर एंगल डी सी वाई यहाँ पे कितना डिग्री होने वाला है, 80 डिग्री होगा। ओके, अब आते हैं सबसे लास्ट पार्ट पे। तो सबसे लास्ट पार्ट इज, जस्ट इसको ए करता हूं, दैट इज सबसे लास्ट पार्ट पे। यहाँ पे एक्चुअल में क्या बन रहा है, एक जेड बन रहा है, दैट इज पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, एंड यहाँ पे क्या, दैट इज पैरेलल लाइन। क्या बन रहा है, इधर एक जेड बन रहा है। तो जेड जब भी बनता है तो एंगल पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन, ये पॉइंट्स कौन कौन से है, ए बी सी, और यहाँ पे क्या है, वाई। तो यहाँ पे ये और ये एंगल दोनों क्या रहेगा, ऑल्टरनेट एंगल्स रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मेजर एंगल ए बी सी इक्वल टू किसके बराबर रहेगा,
मेजर एंगल बी सी वाई, क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, ऑल्टरनेट, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज एंगल्स। ओके, अब ये बी सी वाई दो चीजों का बना हुआ रहेगा। तो यहाँ पे बी सी वाई कौन सी दो चीजों का बना है? तो सबसे पहले ये बना हुआ है दैट इज बी सी डी का। किसका बना है? दैट इज बी सी, और किसका बना है? दैट इज डी का। तो इधर आएगा मेजर एंगल बी सी डी, प्लस दूसरा किसका बना हुआ है? मेजर एंगल डी सी वाई का बना हुआ है। ठीक है, दिख रहा है, दो एंगल्स का बना है। देखो वापस दिखा रहा हूं यहाँ पे ब्लू लाइन से। एक किसका बना है? बी सी डी का बना हुआ है, और दूसरा किसका बना है? दैट इज डी सी वाई का बना है। ये दो एंगल्स का बना हुआ है। ये एंगल कितना डिग्री दिया है? 50 डिग्री। ये एंगल हमें कितना मिला था? 80 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग यही दो एंगल्स को लिखेंगे पहले। यहाँ पे आएगा मेजर एंगल डी सी वाई का। ये कितना डिग्री है? दैट इज 50 डिग्री। ये कितना डिग्री? दैट इज 80 डिग्री। यहाँ पे होगा मेजर एंगल ए बी सी, ऐड करके ये हो रहा है दैट इज 130 डिग्री। ठीक है, तो जस्ट ये स्टेप्स थोड़ा सा गो थ्रू करो, दो तीन बार गो थ्रू करके पीछे रिवाइंड करके वापस देखने का ट्राई करो। थोड़ा टफ है लेकिन गो थ्रू करो, क्वाइट इजी है। दो ही स्टेप का सम है, आपके हाथ में 3 मार्क आपके हाथ में आ जाएगा। अब आते यहाँ पे, तो सबसे फर्स्ट ये क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया y और z का रेशियो दिया। तो लेट एंगल y भी, इसका रेशियो 3a लेंगे, और नेक्स्ट लेट एंगल z भी कितना लेंगे? 7a। तो यहाँ पे ये जो y और z है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे फर्स्ट यहाँ पे नोटिस क्या कर रहे, अगर आप ध्यान से देखोगे, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन। वापस पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन, क्या बन रहा है? ऑल्टरनेट एंगल। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? मेजर एंगल x किसके बराबर रहेगा? मेजर एंगल z, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा कितना? 7a। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऑल्टरनेट क्या रहने वाला है? दैट इज एंगल्स। ओके, चलो अभी हमें x मिल गया। अब यहां पे नोटिस कर सकते हो, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन। एक और बार, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन, लेकिन पैरेलल लाइन सेम साइड पे है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? इंटीरियर एंगल्स बनेगा। ओके, अब नेक्स्ट, तो इधर इंटीरियर एंगल्स हमेशा जब हम लोग इन दोनों को क्या करते, दैट इज ऐड करते, तो इंटीरियर एंगल्स ऐड होके कितना होगा? 180 डिग्री। फिर इसके बाद नेक्स्ट, मेजर एंगल एक्स जो है ये होगा 7a। मेजर एंगल वाई जो है ये कितना आएगा? 3a। फिर ये दोनों को ऐड करने से ये बन जाएगा 10a इक्वल्स कितना होगा? 180 डिग्री। a इक्वल्स यहाँ पे होगा 180 अपॉन यहाँ पे होगा 10, विच इज a का वैल्यू कितना आएगा? दैट इज ये बन जाएगा 18 डिग्री बनेगा। अब हम लोग को एंगल y ढूंढना है। एंगल y ये कितना आएगा? 3a, दैट इज 3 × 18। तो ये होगा यहाँ पे 54 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट एंगल दैट इज x, एंगल x यहाँ पे कितना आएगा? दैट इज 7a, विच इज 7 इंटू यहाँ पे होगा 18, विच इज ये बन जाएगा 126 डिग्री। जैसे यहाँ पे ये मेंशन करना स्टार्ट करने के पहले कि लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी, एंड पैरेलल किससे? लाइन ई एफ से क्या है? पैरेलल। और यहाँ पे क्या आएगा? दैट इज लाइन क्यू पी इस क्या होगा? दैट इज ट्रांसवर्सल। अब ये वाले में इसी थ्योरम से बस ये करेंगे। तो याद रखना, जो इफ वाला स्टेटमेंट है ये हमारा एंटीसेडेंट है। तो यहाँ पे इफ अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट, ये हमारा एंटीसेडेंट हो गया। प्रेसिडेंट क्या रहेगा? देन द लाइन आर क्या है? पैरेलल।
एंटीसेडेंट हमेशा कौन सा पार्ट रहता है? दिया हुआ पार्ट रहता है। प्रेसिडेंट हमेशा क्या रहता है? टू प्रूव वाला क्या रहता है? पार्ट रहता है। तो हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन में हम लोग क्या लिखे? पहले डायग्राम आपको बनाना है। डायग्राम यहाँ पे क्या रहने वाला है? सेम रहेगा। यहाँ पे आएगा एल और इधर आएगा एम। यहाँ पे ये क्या आएगा? दैट इज, इसको हम लोग क्या लेंगे? एन। हमें क्या दिया हुआ इधर? ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है करके, तो इसको हम लोग क्या लेंगे? ए। ये वाले एंगल को हम लोग क्या लेंगे? बी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मेजर एंगल ए इक्वल्स मेजर एंगल क्या दिया है? बी। क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, प्रूव क्या करना है? तो प्रूव हमें करना है कि लाइंस पैरेलल है। कौन से लाइंस? लाइन एल पैरेलल है किसके साथ? लाइन एम के साथ। कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले हमेशा एक साइड का एक एंगल आप ढूंढ के रखो। तो इस साइड का एंगल को हम लोग क्या लेना चाहिए? एक्स। ओके, फर्स्ट हमेशा स्टार्ट किसे करो? गिवन से। तो गिवन क्या है? मेजर एंगल ए किसके बराबर है? मेजर एंगल बी के क्या है? बराबर। ये हमारा क्या हो गया? वन। फिर ए और एक्स दोनों बाजू बाजू में, तो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल एक्स, ये दोनों ऐड किया तो कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ पे आप रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। नेक्स्ट, मेजर एंगल ए के बदले यहाँ पे होगा मेजर एंगल बी, ये होगा मेजर एंगल एक्स, ये होगा 180 डिग्री। इधर रीजन क्या लिखोगे? फ्रॉम वन। अब जरा बी और एक्स को नोटिस करना। किसके बीच में? पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन। लेकिन कौन से डायरेक्शन में? सेम साइड पे। दोनों कैसे टाइप के एंगल्स हो जाएंगे? ये दोनों इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो यहां पे लिखेंगे एंगल बी कॉमा एंगल एक्स आर क्या? दैट इज इंटीरियर एंगल्स। और इधर दिख रहा है इंटीरियर एंगल्स ऐड होके 180 है। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन क्या रहेगा? एल पैरेलल होगा किसके साथ? लाइन एम के साथ। क्या रीजन लिखेंगे यहाँ पे? इंटीरियर एंगल। यहाँ पे क्या होगा? टेस्ट। ओके, अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है? द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर। अब ये तो एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया। नॉर्मल सेंटेंस में हमेशा प्रायोरिटी किसको दिया जाता है? क्वाड्रिलैटरल को, टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल, टाइप ऑफ ट्रायंगल, टाइप ऑफ लाइन को। तो यहाँ पे टाइप ऑफ लाइन बन रहा है। टाइप ऑफ लाइन क्या? यहाँ पे पैरेलल लाइन से। तो हमारा एंटीसेडेंट क्या रहेगा? लाइंस आर पैरेलल। नॉर्मल सेंटेंस रहने की वजह से आपको प्रायोरिटी देना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या रहेगा? दैट इज बचा हुआ पार्ट कि क्या है? करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स रहेगा वो क्या रहेगा? आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम तो एज इट इज आएगा, सेम जैसे पहले बनाया था वही सेम डायग्राम। इधर लिखेंगे एल, इधर लिखेंगे एम, यहाँ पे एन। अब इस केस में एंटीसेडेंट हमारा गिवन पार्ट, हमेशा एंटीसेडेंट गिवन पार्ट रहता है। तो इस बार हमें दिया क्या गया है कि लाइन एल पैरेलल होगा किसके साथ? लाइन एम के साथ क्या रहेगा? पैरेलल। ओके, तो टू प्रूव क्या करना है? करस्पॉन्डिंग क्या है? एंगल्स इक्वल। तो एक जोड़ी हम लोग करस्पॉन्डिंग बनाएंगे। इसको हम लोग क्या लेंगे? ए। ये एंगल को हम लोग क्या लेंगे? बी। तो यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है? एंगल ए इक्वल्स टू क्या है? एंगल बी। जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करते, आप क्या करो? एक साइड का एक एंगल ढूंढ के निकालो। तो यहाँ पे हम लोग लिखते प्रूफ। तो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल एक्स। ठीक है, अब पहले आपको हमेशा क्या करना है? गिवन पार्ट से स्टार्ट करना है। तो दिया हुआ पार्ट क्या? दैट इज लाइन एल पैरेलल किसके साथ? लाइन एम के साथ। ये दिया हुआ पार्ट है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल एक्स, ये दोनों बाजू बाजू में है। नोटिस हो रहा है? ये दोनों, ये जो एंगल्स एक दूसरे के बाजू बाजू में, तो बाजू बाजू के एंगल्स को ऐड किया तो ये होगा 180। एंड इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये बनाता है लीनियर पेयर। दूसरा, यहाँ पे दिख रहा है पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है एंड पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन के बीच में दो जो एंगल्स रहते हैं ये क्या रहते हैं? इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे मेजर एंगल बी, मेजर एंगल एक्स
ये भी ऐड हुआ तो कितना होगा, दैट इज 180 डिग्री। यहाँ पे होगा इंटीरियर क्या होगा, एंगल। अब ये भी 180 है, ये भी 180 है, इसका मीनिंग इनका लेफ्ट साइड क्या रहेगा, सेम रहेगा। एंगल ए प्लस एक्स, यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल क्या होगा, एक्स। एंगल एक्स यहाँ पे क्या होगा, कैंसर। एंगल ए इक्वल्स क्या हो गया, एंगल बी। तो एक क्वाइट इजी प्रूफ्स है, इसको जरा अच्छे से करके रखो, इतना टफ नहीं है। ओके, इधर क्या दिया है, तो इधर सबसे पहले इफ वाला सेंटेंस दिया है। इफ हमेशा किसका काम करता है, एंटीसेडेंट का। इफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल्स आर क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो इफ वाला पार्ट ये हमारा क्या है, गिवन है। देन वाला पार्ट हमेशा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या है, देन लाइंस आर क्या है, पैरेलल। तो ये किसका पार्ट करेगा, दैट इज टू प्रूव वाला क्या करने वाला है, काम करने वाला है। अब आते सबसे फर्स्ट, तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करना है, तो दैट इज पहले डायग्राम। डायग्राम तो क्या आएगा, जैसे हमने पहले बनाया वही सेम डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोला है, तो यहाँ पे ये एंगल को क्या लेंगे, ए। ये एंगल को क्या लेंगे, बी। लाइन लेंगे एल एम और यहाँ पे लेंगे एन। तो गिवन, गिवन क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है दिया है, क्वेश्चन में मेंशन है इफ वाला पार्ट गिवन है करके। तो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के। क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है यहाँ पे लाइन एल पैरेलल है किसके बराबर है, लाइन एम के क्या है, बराबर है। इसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन, या सॉरी सॉल्यूशन नहीं, आप क्या लिखना, दैट इज प्रूफ लिखना। ओके, ओके प्रूफ कैसे करना है, जो गिवन पार्ट है उसे स्टार्ट करो। एंगल ए इक्वल टू क्या है, एंगल बी। इसको क्या लेंगे, दैट इज 1। हमेशा ए के बाजू वाला एक एंगल ढूंढ के निकालो। एंगल ए प्लस एंगल एक्स ये इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। दोनों एक दूसरे के क्या है, बाजू बाजू में है। तो यहाँ पे ये बनने वाला है, दैट इज लीनियर पेयर बनेगा। इसके बाद इसको हम लोग क्या लेंगे, 2। अब ए के बदले हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे बी। तो इधर आएगा एंगल बी प्लस एंगल एक्स, ये इक्वल टू यहाँ पे होगा 180। इसका रीजन क्या लिखोगे, फ्रॉम 1। अब यहाँ पे आप क्या नोटिस कर सकते हो, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन, इनके बीच में एक्स और ये बी, ये दोनों कैसे टाइप के एंगल्स बन रहे, इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल बी कॉमा एंगल एक्स आर क्या है, इंटीरियर क्या है, एंगल्स। ओके, अब इंटीरियर एंगल्स नोटिस हुआ, ऐड होके कितना हो गया, 180 हो गया। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन एल पैरेलल होगा लाइन एम से। टेस्ट का नाम क्या आएगा, इंटीरियर एंगल टेस्ट। तो बहुत ही सिंपल है इसका, अगर तरीका मस्त देखो, अभी इसको कंफ्यूज होने का कुछ बात नहीं है। यहाँ पे मेन आपको मैं तरीका भी सिखा रहा हूँ, क्या दिया हुआ कैसे समझना है, गिवन कैसे आइडेंटिफाई करना है, टू प्रूव कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये मैंने आपको सिखा दिया। आप वो समझने का ट्राई करो रादर देन डायरेक्टली प्रूफ देखने से बेटर। आपको अगर वो पार्ट क्लियर है, तो मैं आपको एक और एक हिंट देता हूं। जब भी लाइंस को पैरेलल है प्रूव करना है, आपको इंटीरियर एंगल टेस्ट यूज करना है। जब भी आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है प्रूव करना है, आपको 2 बार 180 करके दिखाना है, और फिर क्या करना है, एक्स और एक्स को कैंसिल आउट करना है। एक और बार सेकंड हिंट ध्यान से सुनना, अगर लाइंस को पैरेलल है प्रूव करना है, तो आप क्या यूज करोगे, इंटीरियर एंगल टेस्ट यूज करोगे। सब्स्टिट्यूट करना रहता है। जब आपको क्या करना रहता है, दैट इज एंगल्स को इक्वल है प्रूव करना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है प्रूव करना है। तो आप पहले क्या करोगे, ए प्लस एक्स 180 बताओ, फिर बी प्लस एक्स 180 बताओ, फिर ए प्लस एक्स इक्वल टू बी प्लस एक्स करके एक्स और एक्स को कैंसिल आउट करना। बस ये अगर आपको समझा नहीं, तो वापस 15-20 सेकंड पीछे जाके वापस इसको सुन लो, मैंने जो आपको बताया करके। ओके, तो यहाँ पे ये एक जनरल स्टेटमेंट है। जब जनरल स्टेटमेंट दिया रहता है, हमें प्रायोरिटी देना रहता है। प्रायोरिटी किसको मिलता है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप ऑफ ट्रायंगल, टाइप ऑफ लाइन। तो इधर टाइप ऑफ लाइन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लाइन इज पैरेलल। फिर प्रेसिडेंट में क्या आएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इधर लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स आर क्या लिखेंगे, दैट इज कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब आते नेक्स्ट, डायग्राम तो वही सेम आने वाला है।
ओके, इस केस में हम लोग को लाइंस पैरेलल दिया, मतलब इसको एल एम और इसको लेंगे एन। इधर बोला ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट के लिए यहाँ पे बनाएंगे ए, यहाँ पे बनाएंगे हम लोग बी। तो सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, लाइंस क्या है, पैरेलल। कौन सा लाइन, दैट इज लाइन एल पैरेलल किसके साथ, लाइन एम के साथ। ठीक है, प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ऑल्टरनेट एंगल्स मतलब क्या, ए इक्वल टू क्या है, बी। ओके, प्रूफ कैसे बिगिन करना है मैंने आपको अभी बताया था। जब एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट है बताना रहेगा, तो पहले क्या करेंगे, ए प्लस एक्स इक्वल टू 180, बी प्लस एक्स इक्वल टू क्या लेंगे 180। ए प्लस एक्स किसके बराबर रहेगा, बी प्लस एक्स। एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होएगा। तो यहाँ पे भी वही सेम करेंगे, गिवन से बिगिन करो। लाइन एल पैरेलल होगा लाइन एम के साथ, यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे होगा एंगल ए, एंगल एक्स बाजू बाजू में रहेगा तो कितना होगा 180। ये बन रहा है यहाँ पे लीनियर पेयर। वापस मतलब सेकंड में क्या करेंगे, एंगल बी प्लस एंगल एक्स, ये कितना होगा 180। यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज इंटीरियर क्या बनने वाला है, एंगल्स, और दोनों साइड में इक्वल है। एंगल ए प्लस एंगल एक्स, यहाँ पे एंगल बी प्लस यहाँ पे होगा एंगल एक्स, दोनों पार्ट्स क्या होगा, कैंसिल। एंगल ए इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल बी के बराबर। ठीक है, मैं तो शॉर्ट में आपको समझाता हूँ, अगर आपको नहीं समझा रहेगा तो ध्यान देना। जब लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है, तो आप क्या करोगे, ए किसके बराबर है, बी के बराबर, ये आपका स्टेप वन रहेगा। ए प्लस एक्स जो रहेगा ये 180 रहेगा। क्या करेंगे, ए के बदले बी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर वैसे ही, अगर क्या करना है, एंगल्स इक्वल है बताना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एंगल ए प्लस एंगल एक्स कितना है 180, एंगल बी प्लस एंगल एक्स कितना है 180, फिर एंगल ए प्लस एंगल एक्स लिखा, एंगल बी प्लस यहाँ पे एंगल एक्स लिखा, एक्स और एक्स क्या होगा, कैंसिल। ध्यान देना, पैरेलल लाइन रहेगा, तो आप क्या करोगे, ए के बदले इधर सब्स्टिट्यूट करोगे बी को। एंगल्स इक्वल है प्रूव करना है, तो ए प्लस एक्स 180, बी प्लस एक्स 180, दोनों साइड से एक्स वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होएगा। तो इसी के साथ हम लोग का ये रिवीजन वाला पार्ट पूरा क्या होता है, कंप्लीट ऑफ हो जाता है। तो इसको अच्छे से गो थ्रू करके देख लेना।